नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। मैं हूँ आपकी वही अंजलि। तेरी याद ने मेरा बुरा हाल कर दिया, तन्हा मेरा जीना बेहाल कर दिया। सोचा जो अब तुम्हें याद ना करूं, तो दिल ने धड़कने से ही इनकार कर दिया। जी हाँ, आपने सही सुना। हम आज के डेली राशिफल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आज के दिन जिनका बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उनको मेरी ओर से ढेर सारी गुड विशेस और बधाई हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन लाइन से। लोग रूठ जाते हैं मुझसे और मुझे मनाना ही नहीं आता। मैं चाहता हूं क्या, मुझे जताना ही नहीं आता। आंसुओं को पीना पुरानी आदत है, मुझे आंसू बहाना नहीं आता। लोग कहते हैं मेरा दिल है पत्थर का, इसलिए इसको पिघलना नहीं आता। अब क्या कहूं मैं, क्या आता है क्या नहीं आता, बस मुझे मौसम की तरह बदलना नहीं आता। तेरी दुनिया में ये बंजर क्यों है, कहीं अपनापन तो कहीं पीठ पीछे खंजर क्यों है। सुना है तो इस संसार के हर जर्रे में रहता है, फिर जमीन पर कहीं मस्जिद तो कहीं मंदिर क्यों है। जब रहने वाले दुनिया के हर बंदे तेरे हैं, फिर कोई दोस्त तो कोई दुश्मन क्यों है। तू ही लिखता है हर किसी का मुकद्दर, फिर कोई बदनसीब और कोई मुकद्दर का सिकंदर क्यों है। खुद चुनो अपनी राहें, भीड़ का हिस्सा बनना क्यों है। वो करो जो दिल कहता है, हर बात दूसरों की सुनना क्यों है। राहें भी तुम्हारी है, सपने भी तुम्हारे हैं, फिर किसी और का रास्ता पकड़ना क्यों है। उड़ने दो ख्वाबों को खुलकर, पिंजरे में खुद को रखना क्यों है। ये वक्त का पहिया है, ये चलता ही जाता है। रात आती है तो दिन भी जाता है। कभी निकलती है धूप, कभी बारिशें ले आता है। कभी मिलते हैं गम हमें तो कभी मुश्किलों में सामना करना पड़ता है। कभी खुशियों का मौका आता है, ठहरता नहीं है ये वक्त, बस चलता चला जाता है। यही सच देता है सुकून, यही सच डरा भी जाता है। अहंकार का ताज पहनकर खुद को ऊंचा समझते हैं, अपनी झूठी शान में खोकर कुछ लोग सबको छोटा समझते हैं। किसी के प्यार और जज्बातों की कहाँ ये फिक्र करते हैं। ढूंढते हैं सब में गलतियां, खुद को खुदा समझते हैं। कितना भी बीत जाए वक्त, पर कुछ लोगों को हम भुला नहीं पाते। उनकी बातों से, उनकी यादों से हम कभी दूर जा ही नहीं पाते। बनकर रहते हुए हैं वो हमेशा ही हमारे दिल का एक हिस्सा। ऐसा कोई पल नहीं गुजरता कि जब वो हमें याद नहीं आते। नहीं रहती एक सी ये जिंदगी, वक्त के साथ बदल भी जाती है। कभी ठहर जाती है किसी मोड़ पर तो कभी तेज गति से दौड़ जाती है। कभी भर जाती है मुश्किलों से तो कभी आसान सी हो जाती है। कभी उलझ जाती है गमों के साए में तो कभी खुशियों में खिलखिलानी आ जाती है। चलिए अब शुरुआत करते हैं राशिफल से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपके लिए जो है भाग्यशाली अंक यानी कि लकी जो नंबर है वो आज के लिए नंबर 4 रहेगा, और जो लकी जो कलर है वो आज पीला बन रहा है, येलो। आज परिस्थिति आपके पक्ष में होने के बावजूद भी बेवजह आपको उदासीनता का सामना करना पड़ सकता है। आज आप खुद को अकेला भी महसूस कर सकते हैं। अपनी भावनाओं को काबू में रखने की कोशिश करनी होगी आपको। ज़्यादा नेगेटिव विचार आज आपको काफ़ी हद तक तकलीफ भी दे सकते हैं, जिसका असर आपके काम पर होता नजर आएगा। इसीलिए आपको ज़्यादा विचार अपने मन में नहीं लाने हैं। जितना हो सके आपको जो है वर्तमान के बारे में सोचना चाहिए। जो आप काम कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसके बारे में अगर आप सोचेंगे तो आपका दिन बढ़िया से गुजर सकता है और आपको कोई भी टेंशन नहीं रहेगी। आज समय के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक जो है आसानी मिल सकती है हर काम में। आज आप अपनी चालाकी के द्वारा किसी समस्या का समाधान पाने में सक्षम भी रहेंगे। जो काम पिछले काफ़ी समय से रुके हुए थे, अटके हुए थे, आज थोड़े ही प्रयास से वो पूरे होते नजर आएंगे। किसी रिश्तेदार के द्वारा आज बहुत ही शुभ समाचार मिलने से घर में भी खुशी मिलेगी, और आपको ऑफिस में भी कोई शुभ समाचार मिल सकता है तो बढ़िया रह सकता है। स्टूडेंट्स और युवा वर्ग अपनी पढ़ाई और कैरियर के प्रति आज फोकस रखें। इस समय फिजूल खर्ची में कटौती रखें। ज़्यादा पैसा मत खर्चिएगा, जो भी चीज़ इम्पॉर्टेंट है वही बाय कीजिए। सोशल मीडिया और फिजूल की गतिविधियों में समय ज़ाया मत कीजिएगा। अपना जो इम्पॉर्टेंट आपका काम है वो ज़रूर करें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। हर किसी काम में
धीरे धीरे आगे बढ़ना आपके लिए आज ठीक रहेगा। सभी बातों पर फोकस ज़रूर रखिएगा, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप अकेले ही रह जाएंगे। किसी और के द्वारा आपको मदद मिल पाना आज कई लोगों के लिए मुश्किल हो सकती है, इसलिए गलतियां होने से बेहतर है आप गलतियों को सुधारें, काम को धीरे धीरे आगे बढ़ाएं। अगर आप स्लो एंड स्टडी से आप काम करते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड फैसला लेना आज के दिन टाल सकते हैं तो बेटर रहेगा। कुछ दिनों के बाद फैसला लीजिए तो अच्छा रहेगा। आज इस राशि के लोग अपने कार्यों के प्रति पूर्ण रूप से सजग रहें। इस समय ग्रहों की जो स्थितियां हैं वो आपके लिए अनुकूल दिख रही हैं। अचानक ही किसी अनजान व्यक्ति से मुलाकात आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। अगर वाहन लेने से रिलेटेड योजना बना रहे हैं तो बहुत ही उचित समय है, ठीक है, आप ले सकते हैं। मन में कुछ नेगेटिव विचार भी कई लोगों के उठ सकते हैं। एक्सपर्ट लोगों के संपर्क में रहिएगा, उनकी संगति कीजिए। आपको उनकी संगति में काफ़ी हद तक जो है मुश्किलों का सामना करने के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखने को मिल सकती है। कोई कोर्ट से रिलेटेड अगर मामला है तो वो आज थोड़ा बहुत उलझ सकता है। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से आप इस चीज़ से निकल सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिजनेस और करियर की। आज दूर दराज क्षेत्र से कुछ इम्पॉर्टेंट आपके कॉन्टेक्ट्स जो हैं वो जो है स्थापित होते नज़र आने वाले हैं, और साथ में ऑर्डर्स भी मिल सकते हैं, जिससे जो है आपका काम बहुत ही उम्दा और बढ़िया चल सकता है। मार्केटिंग और मीडिया का काम करने वाले जो लोग हैं उनके लिए समय बहुत ही अनुकूल दिख रहा है। नौकरी पेशा लोगों के ऑफिस का माहौल शांतिपूर्वक रहेगा। बस आपको ज़्यादातर जो टाइम है वो टीवी देखने में नहीं गंवाना है, वरना आपका काम रह सकता है बीच में। रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को संयम रखकर काम को आगे बढ़ाते रहना होगा। इस समय काम काज को लेकर पूरी गंभीरता और संजीदगी रखें। लापरवाही की वजह से कई लोगों को नुकसान भी हो सकता है, इसलिए सब कुछ धीरे धीरे कीजिए, आराम से कीजिए। हर चीज़ को सोच समझकर और परख कर कीजिए तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। कोई भी व्यवसायिक निवेश करने से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। उसके बारे में पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर कलेक्ट करें और उसे रीड करें। नौकरी में छोटी मोटी समस्याएं आएंगी, लेकिन बॉस और किसी वरिष्ठ अधिकारी का जो सहयोग है वो मिल पाएगा तो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो चुटकियों में दूर होती नजर आएंगी। करियर से रिलेटेड कुछ बातों का तनाव कई लोगों पर बन सकता है, तो चिंता मत कीजिए, आप अपनी कोशिश जारी रखिए और यकीन मानिए करियर में आपको सफलता जल्दी ही आने वाले कुछ दिनों में मिल सकती है। साथ ही जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनके लिए समय आज बहुत ही बेटर रहेगा। आज आप जल्दी ही घर में जा सकते हैं और घर वालों के साथ टाइम स्पेंड जितना हो सके कर सकते हैं। तो ये बात की हमने बिजनेस और कैरियर की, तो अब बात कर लेते हैं आज के लव लाइफ के बारे में। दाम्पत्य जीवन जो है आज सुखद और आनंदमय रहेगा। प्रेम संबंधों के उजागर होने की आशंका लग रही है, जिसकी वजह से दिक्कतें भी बहुत ज़्यादा आ सकती हैं, स्पेशली आपके काम, आपकी स्टडी पर। पार्टनर के प्रति रखा विश्वास आज कम हो सकता है किसी न किसी रूप में, या फिर आपको कोई उनके खिलाफ भड़का भी सकता है। तो ये आपको चीज़ करनी है कि कौन सही है कौन गलत है। जाने अनजाने में पार्टनर की तरफ से आप लापरवाही कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखना होगा। आप आज दोनों मिलकर अगर आप काम करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। परिवार और व्यवसाय के बीच आपको बैलेंस बनाकर रखना पड़ेगा। प्रेम संबंधों में भी आज बहुत ही अच्छा समय रहेगा। साथ ही में आज बड़े बुजुर्गों की सेवा करना आपका धर्म है, तो आप ज़रूर कीजिएगा। उनको जो भी चीज़ें चाहिए उनको प्रोवाइड अवश्य कीजिए। अब बात करते हैं आज के स्वास्थ्य की, हेल्थ की। तो स्वास्थ्य आज का बढ़िया दिख रहा है, लेकिन घर के किसी वरिष्ठ व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर चिंता सता सकती है। गले से रिलेटेड कई लोगों को तकलीफ हो सकती है मौसमी बदलाव के कारण। बदलते वातावरण का परिणाम आपकी सेहत पर नेचुरली दिख सकता है। नसों में खिंचाव, दर्द की समस्याएं, ये सब परेशान कर सकती हैं आपको। इसलिए आपको रोज़ाना एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, जिससे कि आपको मांसपेशियां आपकी ठीक रहें, दर्द ना हो पाए। गैस बनने वाली चीज़ों का सेवन छोड़ दीजिए, वरना आपका जो पेट है वो जल्दी ही खराब हो सकता है। इसीलिए आपको हेल्दी और लाइट फूड ही लेना चाहिए। तो ये बात की हमने हेल्थ की, और अब बात कर लेते हैं आज के विशेष उपाय के बारे में।
तो विशेष उपाय कहता है कि आज आपको शिव परिवार की पूजा अवश्य करनी चाहिए। साथ ही में अगर आप दिन के अकॉर्डिंग आप व्रत रखते हैं या फिर आप पूजा आराधना जो है विधि के अनुसार करते हैं तो आपको बहुत ही उम्दा फ़ायदा हो सकता है। साथ ही में आज आप महामृत्युंजय मंत्र या फिर ओम नमः शिवाय का जाप करके आप अपने दिन को और भी सुखद और आनंद में बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।